हम एक क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन एक दे रखा है, फाइंड वर्क। हमें वर्क फाइंड करना है, ठीक है। और गिवन क्या है? गिवन है फोर्स इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ये हमको फोर्स दे रखा है, ठीक है। तो एक बार मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ। हमें वर्क डन निकालना है। हाँ, तो पूरा लिख लेता हूँ। फाइंड वर्क टू मूव अ बॉडी फ्रॉम 0,0 टू 3,4। ठीक है, हमें 0,0 से 3,4 तक बॉडी को ले जाने के लिए वर्क डन निकालना है। और फोर्स का दे रखा है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो इसमें थोड़ा सा चेंज है, एक्स स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। ये चीज हमको गिवन है और ये चीज हमको निकालनी है, ठीक है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। मैंने सारी चीज जो क्वेश्चन में दे रखी थी वो मैंने नोट डाउन कर ली है, ठीक है। अब सॉल्यूशन करते हैं। देखो, फोर्स यहाँ पे वेरिएबल है, ये बात आपको साफ साफ दिख रही होगी। फोर्स क्या है? वेरिएबल। फोर्स वेरी कर रहा है। क्यों वेरी कर रहा है? फोर्स इसलिए वेरी कर रहा है क्योंकि फोर्स एक्स पर भी डिपेंड कर रहा है, वाई पर भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अगर फोर्स एक्स और वाई दोनों पर डिपेंड कर रहा है, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू पुट करने से फोर्स की अलग अलग वैल्यू आएगी, मतलब फोर्स वेरिएबल होगा, ठीक है। पहली बात क्लियर हो गई। अब आप ये बात जानते हो कि जब फोर्स वेरिएबल होता है तो हमको इंटीग्रेशन करना पड़ता है, ठीक है। हम डायरेक्ट फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते। यानी अगर हमें वर्क डन इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाई एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये वाला फॉर्मूला लगाना हो तो ये नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। एफ एस कॉस थीटा होता है, वैसे ये फॉर्मूला लगाना चाहते तो नहीं लगा पाएंगे क्योंकि फोर्स वेरिएबल है। और जब फोर्स वेरिएबल होता है तो हम क्या करेंगे? हम इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन वाले मेथड से जाते हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, वी नो, हमको एक बात पता है। क्या पता है? कि जो वर्क डन टोटल होता है, वर्क डन टोटल, वो क्या होता है इंटीग्रेशन के फॉर्म में? फोर्स डॉट ds, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। देखो, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आज भी बता रहा हूँ कि अगर हमें आई कैप जे कैप वाली चीजें दे रखी हैं तो इस वाले फॉर्मूले को यूज करना हमेशा। और अगर आई कैप जे कैप में नहीं दे रखा, हमें एंगल वगैरह की बातें करी हुई हैं, तो इस वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे, एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। ये ds होगा, तो एफ डी एस कॉस थीटा, समझ गए। यानी कि अगर हमें आई कैप जे कैप में दे रखा है तो उनका डॉट प्रोडक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर हमें उन दोनों के बीच का एंगल दे रखा है और दोनों का मॉड दे रखा है, मैग्नीट्यूड दे रखा है, तो इस वाले फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हमको यहाँ पर आई कैप जे कैप वाली चीजें दे रखी हैं, तो सीधी सी बात है, हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? जो मैंने यहाँ पर लिख लिया है उस वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो वर्क डन टोटल कितना आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स की वैल्यू लिख दो। फोर्स कितना है? एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है। ये क्या हो गया? फोर्स हो गया। अब देखो, ये डिस्प्लेसमेंट, अब आप खुद देख पा रहे हो, हमारा डिस्प्लेसमेंट आई कैप में भी हुआ है और जे कैप, मतलब फोर्स हमारा यहाँ पर भी लगा है, यहाँ पर भी लगा है। जब फोर्स हमारा आई कैप और जे कैप दोनों जगह लगा है तो मेरा डिस्प्लेसमेंट भी दोनों जगह की ही यहाँ पर लिखूंगा। तो किस तरीके से लिखूंगा? एक्स एक्सिस में डी एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा आई कैप, प्लस वाई एक्सिस में डी वाई डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा जे कैप, ठीक है। दोनों की डिस्प्लेसमेंट लिख दी। इसी तरीके से आपको करना है, हमेशा ध्यान रखना है। मैं दोबारा से इस बात को एक्सप्लेन कर दूं। भाई देखो, यहाँ पर देखो, क्योंकि हमारा एक टर्म आई कैप में है, एक टर्म जे कैप में है, तो ये बात आप समझते हो कि अगर हमारा फोर्स आई कैप में भी है तो आई कैप के पैरेलल वाला, यानी उसी एक्सिस के अलोंग हमें डिस्प्लेसमेंट भी देखना होता है, ठीक है। और जे कैप में अगर है फोर्स तो हमें जे कैप का डिस्प्लेसमेंट भी देखना होता है, ठीक है। तो ये जब यहाँ पर आई कैप जे कैप दोनों में फोर्स है तो हमारा डिस्प्लेसमेंट भी दोनों में यहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक है। अब कैसे होगा इसके आगे ऐसे होगा, आप ध्यान से देखिए। ये हमारे पास आई कैप का है और बीच में डॉट प्रोडक्ट है और ये आई कैप है। आई कैप का आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो हमको क्या मिलेगा? हमको, आपको पता है आई कैप गायब हो जाते हैं तो हमको क्या मिलता है? ये मिलता है
एक्स स्क्वायर यानी कोफिशिएंट्स का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, कोफिशिएंट का आपस में मल्टीप्लाई हो गया और आई कैप गायब हो गया, प्लस लगा लिया। फिर देखो ध्यान से वाई जे कैप और डी वाई जे कैप, यहाँ पर जे कैप इन दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो जे कैप तो गायब हो जाएगा, तो क्या बचेगा ये वाला कोफिशिएंट और मल्टीप्लाई बाई ये वाला कोफिशिएंट। ठीक है, तो लिख लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी वाई। दोनों के इंटीग्रेशन को मैंने अलग कर लिया क्योंकि ये बात आपको पता है कि अगर बीच में कहीं प्लस होता है तो दोनों के इंटीग्रेशन को मैं अलग अलग लगा सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हमें लिमिट्स भी देखनी है आगे सॉल्व करने से पहले, और ये बात आप साफ साफ देख पा रहे हो क्वेश्चन में कि बॉडी को कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं। हम बॉडी को 0,0 से 3,4 तक मूव कर रहे हैं। तो भाई 0,0 मतलब एक्स की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, एक्स की लिमिट है 0 से लेकर 3 तक, और वाई की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 0 से लेकर 4 तक। ठीक है, 0 से 3 और 0 से 4, तो x की लिमिट है 0 से 3 तक और y की लिमिट है 0 से 4 तक। अब इसको सॉल्व कर लो, टोटल वर्क डन कितना आ जाएगा, टोटल वर्क डन हमारे पास आ जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है एक्स क्यूब अपॉन 3, ब्रैकेट लगाया 0 से लेकर 3 तक इसकी लिमिट है, प्लस y का इंटीग्रेशन क्या होता है वाई स्क्वायर अपॉन 2, 0 से लेकर 4 तक लिमिट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, वर्क डन टोटल बराबर, देखो 1/3 को तो बाहर लेकर के आ जाओ, अंदर क्या बचा एक्स क्यूब, और आपको पता है फिर हम क्या करते हैं, चलो लिख देता हूँ एक बार 0 से लेकर 3 तक, प्लस 1/2 को बाहर लेकर के आ जाओ, वाई स्क्वायर के ऊपर यहाँ पर 0 से 4 तक की लिमिट है। ठीक है, वर्क डन टोटल बराबर, भाई हम सबसे पहले ऊपर वाली लिमिट को इस वेरिएबल की जगह रखते हैं, फिर माइनस लगा करके नीचे वाली लिमिट को इस वेरिएबल की जगह रखते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स का क्यूब मतलब ऊपर वाली लिमिट का क्यूब यानी 3 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, लिमिट तो रखनी आपको आती ही होगी, 1/2 वाई का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, पहले ऊपर वाली लिमिट और फिर माइनस उस वेरिएबल की जगह नीचे वाली लिमिट। ठीक है, तो 1/3 कितना हो जाएगा ये 27 हो जाएगा, प्लस 1/2 16 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आएगा वो हमारा जूल्स में आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है, अगले क्वेश्चन में हमको एक ग्राफ दे रखा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है, ग्राफ दे रखा है, और ग्राफ में आपके लिए बना लेता हूँ सबसे पहले, उसके बाद में गिवन और टू फाइंड वाली चीजें लिखूंगा। ठीक है, पहले बना लेता हूँ। देखो इस तरह का ग्राफ दे रखा है, और इस वाली एक्सिस पे शो कर रखा है फोर्स को, इस वाली एक्सिस पे शो कर रखा है डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है ये शो कर रहा है 2 को, और ये वाला जो पॉइंट है ये शो कर रहा है 6 को। ठीक है, और ये वाला पॉइंट आपको पता ही है 0 को शो करता है। ये वाला जो पॉइंट है ये शो कर रहा है यहाँ पर 1 को, और ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ये शो कर रहा है यहाँ पर 3 को, और ये शो कर रहा है 7 को। ये क्वेश्चन में चीज़ें गिवन थी। ठीक है, हमने सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली हैं। अब जो चीज़ पूछ रहा है वो एक बार लिख लेते हैं। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड वर्क डन फ्रॉम x बराबर 0 टू x बराबर 7, है ना। x बराबर 0 से लेकर x बराबर 7 तक का वर्क डन कितना हुआ ये पूछ रहा है। अब आप खुद सोचो, इसमें हमें अगर वर्क डन निकालना होगा तो हम किस तरीके से निकालेंगे। देखो ये बात मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कि कहीं पे अगर हमें वर्क डन निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स डॉट ds। और ये बात आपको ऑलरेडी पता है कि अगर हम
भाई ये जो चीज़ है हमें क्या शो करना चाह रही है, ये जो चीज़ लिखी हुई है क्या शो करना चाह रही है, ये शो करना चाह रही है, अगर मैं ग्राफिकल मीनिंग देखूं उसका, इसका मतलब ये है इंटीग्रेशन मतलब एरिया अंडर द कर्व, कौन से कर्व के नीचे का एरिया, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के कर्व के नीचे का जो एरिया होगा वो हमको क्या शो करेगा, वो वर्क डन को शो करेगा। ये बात आप ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ही ग्राफ दे रखा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ही ग्राफ दे रखा है ना। इसके नीचे का अगर मैं एरिया निकाल दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, वर्क डन मिल जाएगा। तो ये चीज़ आप खुद से भी कर सकते हो, एक बार मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ कि अगर वर्क डन टोटल निकालना हुआ तो कैसे निकलेगा। ध्यान से देखो, ध्यान से ये देखिए आप कि इसका एरिया कितना होगा, भाई ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल एरिया कितना होगा, ये इसका 1 हो गया, जो भी हो गया है ना। इसकी यूनिट नहीं लिखोगे अभी, क्योंकि यूनिट आपको पता है यूनिट कितनी आएगी, यूनिट वर्क की यूनिट आएगी, वर्क की यूनिट हमारे जूल्स होती है, ठीक है। तो 1 यहाँ पर है और 2 यूनिट्स यहाँ पर है, तो ये रेक्टेंगल का एरिया हो गया। प्लस करोगे ये ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम का एरिया आपको निकालना आता है, आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है ना 9-10 क्लास में। ये देखो ये ट्रायंगल है, तो हमारे पास तीन चीजें हैं, ये रेक्टेंगल, ये ट्रेपीजियम और ये ट्रायंगल, ठीक है। ट्रेपीजियम के लिए मैं आपको कुछ हेल्प कर देता हूँ, ये ट्रेपीजियम कुछ इस तरीके का दिख रहा है, देखो इस तरीके का दिख रहा है। अब यहाँ पर ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, ये दोनों क्या है, पैरेलल साइड्स, ये वाली और ये वाली, ठीक है। तो आपको पता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाई हाइट होती है, ठीक है। तो ये इसकी हाइट हो जाएगी, ठीक है। 2 2 1 से लेकर 3 तक कितना होता है, 2 होता है, ये इसकी हाइट हो जाएगी। और सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब दिस हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स होता है, तो ये हमारे पास कितना है 2 और ये कितना है हमारे पास 6, ठीक है। तो इस तरीके से आप तीनों एरिया को ऐड कर लेना। तो मैं हिंट देता हूँ, वर्क डन टोटल कितना हो जाएगा, ये रेक्टेंगल का एरिया प्लस ट्रेपेजियम का एरिया प्लस ट्रायंगल का एरिया, तीनों को ऐड करोगे तो हमारे पास वर्क डन टोटल जूल्स में आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको आई होप समझ में आई होगी। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन, आगे हमारे पास क्वेश्चन क्या है, फोर्स गिवन है हमको, फोर्स कितना गिवन है, वाई स्क्वायर आई कैप प्लस प्लस एक्स जे कैप, वाई स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स जे कैप, ठीक है। और एक चीज और दे रखी है हमको क्वेश्चन में, रिलेशन दे रखा है वाई और एक्स में, वाई बराबर 2x, ठीक है। और फाइंड क्या करवा रहा है, फाइंड वर्क डन, वर्क डन फाइंड करवा रहा है, ठीक है। टू मूव अ बॉडी फ्रॉम x बराबर 0 टू x बराबर 2, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं इसका। भाई देखो सबसे पहले आप देखो, हमें हमें वर्क डन निकालना है, और फोर्स यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है या कांस्टेंट है, वेरिएबल है, और वेरिएबल है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको पता है वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का हमारे पास फॉर्मूला होता है, अगले पेज पे ले लेता हूँ। तो वर्क डन का हमारे पास फॉर्मूला होता है, वर्क डन टोटल बराबर इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स डॉट डी एस। आपको पता है थीटा वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, थीटा वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि चीज़ें आई कैप जे कैप में दे रखी है, इसलिए डॉट वाला फॉर्मूला लगाएंगे और डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। फोर्स हमें कितना दे रखा है, फोर्स हमें दे रखा है वाई स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स जे कैप, वाई स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स जे कैप, वाई स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स जे कैप, सही है। तो ये हमारे पास फोर्स हो गया, और इसको ब्रैकेट में लिख लो, डॉट, मैंने आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है कि क्योंकि यहाँ पर आई कैप जे कैप दोनों की बातें हो रही हैं, तो हमें डिस्प्लेसमेंट आई कैप में भी लिखना पड़ेगा प्लस डिस्प्लेसमेंट जे कैप में भी लिखना पड़ेगा। जे कैप का डिस्प्लेसमेंट डी वाई होता है और आई कैप का डिस्प्लेसमेंट डी एक्स होता है, ठीक है। अब आप इनका डॉट प्रोडक्ट कर लो, डॉट प्रोडक्ट करके क्या आएगा, देखो आई कैप का आई कैप वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, तो आई कैप वहाँ पे गायब हो जाएंगे, कोफिशिएंट्स का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो आपको पता है यहाँ पर आई कैप के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई आई कैप के कोफिशिएंट के साथ करो तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा वाई स्क्वायर डी एक्स, और फिर प्लस लगाओ
जे कैप के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई जे कैप के कोफिशिएंट के साथ करो तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स डी वाई। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हमको ये देखना है कि देखो ध्यान से, मैं आपको ऑलरेडी बताया हुआ था कि यहाँ पर अगर x है तो जिसका हम इंटीग्रेशन करना चाहते हैं उसमें भी x होना चाहिए, तो वो सॉल्व हो पाएगा, अदरवाइज सॉल्व नहीं हो पाएगा, यानी ये इस टाइम सॉल्व हो नहीं पाएगा। ऐसे करके यहाँ पर अगर y है d के साथ तो यहाँ पर भी वेरिएबल में y होना चाहिए तो सॉल्व हो पाएगा, अदरवाइज सॉल्व हो नहीं पाएगा। तो अब यहाँ पर एक दिक्कत है, ठीक है, तो हमें इसको कुछ ऐसा जुगाड़ करना पड़ेगा जिससे कि एक्स के साथ एक्स वाली चीज आ जाए, वाई के साथ वाई वाली चीज आ जाए। ठीक है तो ये कैसे आएगा, आपको सीधा सीधा यहाँ पर रिलेशन दिख रहा है, देखो y बराबर 2x। अब एक बात बताओ, y बराबर 2x होगा तो y की जगह 2x रख दो, तो देखो क्या हो जाएगा, y की जगह 2x रख दो तो 2x का होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से देखो x की वैल्यू यहाँ से होगी y अपॉन 2। ठीक है, y अपॉन 2 होगी, तो x की जगह रख दो y अपॉन 2 और यहाँ पर dy है। ठीक है, अब देखो हमारा काम सही हो गया, यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है, यहाँ पर y है यहाँ पर भी y है। ठीक है, अब लिमिट्स और रखनी है, लिमिट्स ध्यान से देखो, x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, x की लिमिट है 0 से लेकर 2 तक, x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 0 से लेकर 2 तक। y की लिमिट्स देख लो, y की लिमिट कैसे पता लगेगी यार, एक बात बताओ, मैं यहाँ पर ना एक बॉक्स बना देता हूँ, यहाँ पर देखो जब x बराबर 0 था तो y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो y बराबर हो जाएगा 2 इंटू एक्स एंड 2 इंटू जीरो, 2 इंटू जीरो मतलब 0। अच्छा, जब x बराबर 2 था, जब x बराबर 2 था तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स मतलब 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 मतलब 4। सीधी सी बात है, x की लिमिट है 0 से लेकर 2 तक, y की लिमिट है 0 से लेकर 4 तक। ठीक है, हमको साफ दिख रहा है, तो y की लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से लेकर 4 तक। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, इंटीग्रेशन तो आप कर सकते हो, तो 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यूब अपॉन 3, 0 से लेकर 2 तक लिमिट, 1/2 बाहर आ गया, y की इंटीग्रेशन क्या होता है, वाई स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रेशन होता है, 1/2 बाहर आ चुका था ऑलरेडी, y का होता है वाई स्क्वायर अपॉन 2, 0 से लेकर 4 तक। ठीक है, अब देखो 3 को भी बाहर लेकर के आ जाओ, जब 3 को भी बाहर लेकर के आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2/3 क्या बचा, एक्स स्क्वायर की लिमिट 0 से लेकर 2 तक प्लस 1 यहाँ पे 2 टू जा 4 और यहाँ पे अंदर बचा सिर्फ वाई स्क्वायर 0 से लेकर 4 तक। ठीक है, अब ध्यान से देखो भाई 2/3 ये हो गया, एक्स में पहले ऊपर वाली लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, नीचे वाली लिमिट रख दी, ये ऊपर वाली लिमिट। ठीक है, 1/4 इसमें पहले ऊपर वाली लिमिट रखो तो 4 का स्क्वायर माइनस नीचे वाली लिमिट रखो 0 का स्क्वायर। ठीक है, इसके आगे एक लाइन में कर दे रहा हूँ, बाकी आप सॉल्व खुद कर लेना, तो कितना हो जाएगा 2 टू 4 प्लस 1/4 मल्टीप्लाई बाई 4 हो जाए 16। अब इसको सॉल्व कर लेना आप। ठीक है, जो भी इसको सॉल्व करके आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, जो भी इसको सॉल्व करके आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा जूल्स में। वर्क डन निकल गया, तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे, बाकी क्वेश्चंस मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, तब तक इन क्वेश्चंस को आप नोटबुक में नोट डाउन कर लेना।